Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चैतन्य भागवत से चर्चा कर रहे हैं गौर कथा में। तो इसके हम लोग अभी आगे 7वां अध्याय पे चर्चा करेंगे। तीसरे अध्याय पे चर्चा किए थे, चौथा, पांचवा और छठा अध्याय हमने ऑलरेडी गौर पूर्णिमा के टाइम पे कर लिया था। तो अब 7वां अध्याय, 7वां, 8वां, 9वां अध्याय छूट गया था आदि खंड का, तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। 7वां अध्याय का नाम है श्री विश्वरूप टेक्स संन्यास। विश्वरूप प्रभु कौन है? विश्वरूप भगवान निमाई के बड़े भाई हलधर बलदेव जी ही हैं, विश्वरूप के रूप में आए। जय जय महामहेश्वर गौरचंद्र, जय जय विश्वंभर प्रिय भक्त वृंदा। महामहेश्वर यानी महेश्वर के भी जो ईश्वर हैं, ऐसे भगवान गौरचंद्र की जय हो। विश्वंभर प्रिय जितने भी भक्त वृंद हैं उनकी भी जय हो। जय जगन्नाथ सचि पुत्र सर्व प्राण, कृपा दृष्टि कर प्रभु सर्व जीवे त्राण। वृंदावन दास ठाकुर बड़े दयालु हैं। हम सब बद्ध जीवात्माओं की स्थिति को जानते हुए जगन्नाथ और सची पुत्र, जगन्नाथ मिश्र और सची माता के पुत्र को प्रणाम कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सभी सर्व प्राण हैं, सभी जीवात्माओं के आप प्राण हैं। यानी आपसे ही सारे जीवात्मा शक्ति प्राप्त करते हैं, जीवन प्राप्त करते हैं। तो आप जो है जीवों के त्राण यानी उद्धार के लिए उनके ऊपर कृपा दृष्टि करिए। हे नमते नवद्वीपे श्री गौर सुंदर, बाल्य लीला छले करे प्रकाश विस्तार। तो इस प्रकार से गौरीचंद्र भगवान नवद्वीप में रहते हुए बाल्य लीलाओं को करते हैं। तो पिछले अध्याय में ये वर्णन हो चुका है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं गौर पूर्णिमा के टाइम पे, निमाई की पांडित्य लीला। तो बाल्य लीला में निमाई जब पढ़ने जाते हैं, पढ़ाते भी हैं, स्कॉलर की तरह से लीला करते हैं। तो वो लीला इस प्रकार से नवद्वीप में गौर सुंदर भगवान कर रहे हैं। निरंतर चपलता करे सबासने, माए सिखा प्रबोध नहीं माने। The Lord regularly engaged in mischief making. He would not stop even by his mother's orders. तो शरारत, बाल लीला में बहुत शरारत है, शरारत करते हैं, शरारती हैं, और माता के रोकने पे भी रुकते नहीं हैं, मानते नहीं। सिखाई ले आरो है द्विगुण चंचल, ग्रहे यहाँ पाए तहा भांगाए सकल। तो जब उनके माता पिता उनको शिक्षा देते थे, कुछ समझाते थे कि भाई बेटा ऐसा नहीं करना होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरे के घर में जा करके उनके जो है बर्तनों को तोड़ना, बच्चों को परेशान करना, चोरी करना, दूध दही माखन, ये अच्छी आदत नहीं है। ठीक है, तो आप करोगे नहीं, लेकिन फिर उसके बाद डबल करना चालू कर देते थे। So whenever his parents tried to restrain him, he would create twice as much mischief. He would then break anything at home and that he could uh, get his hands on. तो न केवल शरारत करते थे, बल्कि गुस्से में अगर कोई शिक्षा देते थे, गुस्से में आके घर के सारे बर्तन तोड़ फोड़ कर देते थे। भय यार किछु न बोलाए बाप माए, स्वच्छंदे पर परमानंदे खिलाए लीलाए। तो इस भय से ज्यादा माता पिता जो है ज्यादा बार बार रोक टोक नहीं करते थे, शिक्षा नहीं देते थे। कभी कभी समझाते थे तो उसमें गुस्सा होकर के वो दुगना शरारत करने लग जाते थे। आदि खंड कथा ये न अमृत श्रवण, यही शिशु रूपे क्रीड़ा करे नारायण। तो आदि खंड की ये लीला है और ये अमृत की तरह है श्रवण करने में। और इसी आदि खंड में भगवान नारायण शिशु के रूप में ये सब लीलाएं कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि वृंदावन दास ठाकुर हालांकि एक जगह भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं,
रस प्रदान कर रहे हैं कि भगवान कैसे शरारत कर रहे हैं, शरारत को दुगना कर देते हैं जब उनको कोई करेक्शन करता है, गुस्सा हो जाते हैं, बर्तन इधर उधर फेंक देते हैं। लेकिन साथ में वो जानते हैं कि ये चैतन्य भागवत ग्रंथ को पढ़ने वाले सब लोग तो भक्त नहीं होंगे, इसलिए वो कृपा करके बता रहे हैं कि ये शिशु रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं कौन, साक्षात नारायण ही क्रीड़ा कर रहे हैं, इसलिए कोई साधारण बालक मत समझिएगा। साधारण बालक नहीं है, साक्षात नारायण ही इस प्रकार से लीला लीला कर रहे हैं और अपने माता पिता को आनंद प्रदान करने के लिए, नवदीप के भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। पिता माता कहारे न करे प्रभु भय, विश्व रूप अग्रज देखिले नम्र है। द लॉर्ड वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन इंक्लूडिंग हिज पेरेंट्स। निमाई, ये विश्वम्बर विश्वम्बर इतने निडर थे, किसी से नहीं डरते थे, अपने माँ बाप से भी नहीं डरते थे। हाँ, जो है मिसचीफ करने में, शरारत करने में। लेकिन बस अपने बड़े भाई विश्वरूप के सामने जो है थोड़ा विनम्र हो जाते थे उनको देख करके। विश्वरूप का ये प्रभाव है भगवान बलराम। प्रभुरग्रज विश्वरूप भगवान, आजन्म विरक्त सर्वगुण निधान। तो निमाई विश्वम्बर के बड़े भाई श्री विश्वरूप, जो कि भगवान बलदेव हैं, इसलिए उनको यहाँ पे विश्वरूप भगवान बोला जा रहा है। तो आजन्मा यानी जन्म से ही वो परम विरक्त थे, उनको किसी भी प्रकार के इंद्र तृप्ति में, प्रजल्प में कोई रुचि नहीं था। तो एक तरफ तो निमाई बड़े चंचल स्वभाव के थे, शरारती थे, लेकिन विश्वरूप दूसरी तरफ बड़े सीधे साधे थे, गंभीर स्वभाव के थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे। और एक जैसे योग्य ब्राह्मण पंडित का जैसे आचरण होता है उस प्रकार का उनका आचरण था। एंड ही वॉज द अबोर्ड ऑफ ऑल ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज, सर्वगुणेर निधान, हर प्रकार के दिव्य गुणों के वो आगार थे। भले ही छोटी उम्र के छोटे बालक ही थे, वो भी कुछ ही साल बड़े थे निमाई से, लेकिन बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित और वैष्णव लोग भी विश्वरूप का बहुत सम्मान करते थे, जैसे कि कोई बहुत महान व्यक्ति है, बहुत एक्सपीरियंस अनुभवी व्यक्ति, ऐसा समझ के। सर्वशास्त्रे सबे वाखाने न विष्णु भक्ति, खांडित ताहार व्याख्या ना ही कारो शक्ति। और वो भी इतने विद्वान थे सारे शास्त्रों के निष्कर्ष को जानने में। और कोई भी शास्त्र हो, उपनिषद हो, वेदांत हो, वेद है, पुराण है, भागवत है, गीता है, हर शास्त्र का व्याख्या वो भगवान विष्णु की भक्ति को प्रमाणित करते हुए करते थे। और कोई भी व्यक्ति उनके इस प्रकार के व्याख्या को खंडन करने की शक्ति नहीं रखता था। तो हालांकि वो तो विश्वरूप है, भगवान बलराम ही है, लेकिन दूसरी ओर लीला में भी वो अद्वैताचार्य के शिष्य थे। अद्वैताचार्य इनको सिखाए थे, शिक्षा दिए थे, और अद्वैताचार्य भी एक महान वैष्णव हुए, और वो भी सारे शास्त्रों का व्याख्या भगवान की भक्तिमय तरीके से करते थे। श्रवण वदन मने सर्वेंद्रिय गणे, कृष्ण भक्ति विनय आर न बोले न सुने। तो कुछ भी करते थे, कान से सुनना, मुंह से बोलना, खाना, मन से सोचना विचार करना, या अन्य इंद्रियों से कोई भी कार्य, जो भी इंद्रियों के कोई भी फंक्शन होते थे, वो केवल और केवल कृष्ण के ही बारे में बोलते थे, सुनते थे, या कार्य करते थे, सेवा करते थे, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करते थे। पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति के रस में वो हमेशा रहते थे। अनुचेरा देखी अति विलक्षण रीत, विश्व रूप मन गण है विस्मित। लेकिन वहीं दूसरी ओर अपने छोटे भाई विश्वम्भर की जो है नटखट लीलाओं को देख करके विश्वरूप बड़े आश्चर्यचकित रहते थे और सोचा करते थे, ए बालक कबू नहे प्राकृत छायाल, रूपे आचरण ये न श्री बाल गोपाल। तो विश्वरूप भगवान देखते थे कृष्ण को, निमाई को, तो बोलते थे कि दिस बॉय कैन नॉट बी एन ऑर्डिनरी चाइल्ड, ये बालक साधारण बालक नहीं हो सकता है। इसकी सुंदरता और इसके लीलाओं से पता चलता है कि ये साक्षात बाल गोपाल ही है। इससे पता चलता है कि भगवान कृष्ण जब निमाई के रूप में प्रकट हुए तो अपनी माया से सबको सबको अपने आप को छुपा के रखे, यहाँ तक कि भगवान बलराम से भी अपने आप को छुपा के रखे थे। विश्वरूप भगवान भी बलराम है, जो कि कृष्ण के द्वितीय स्वरूप है, वो भी साक्षात भगवान ही है, लेकिन वो भी नहीं
उनसे भी छुपा के रखे अपने आप को कि मैं वही कृष्ण हूँ। लेकिन वो समझ गए, क्योंकि उनके सुंदरता और लीलाओं से जान गए कि ये बाल गोपाल ही है। ऐसे ही कृष्ण लीला में भी आता है कि जब भगवान ब्रह्म विमोहन लीला करते हैं, तो भगवान ब्रह्मा जी सारे ग्वाल बालों को चुरा के ले जाते हैं। भगवान कृष्ण ही लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जो बछड़े हैं और सखा बन जाते हैं। तो इतने अद्भुत तरीके से भगवान एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग मतलब जो सखा और जो बछड़े जिस तरह जिस रूप रंग के हैं, जैसा उनका स्वभाव है, जैसा उनका आवाज है, हर चीज एज इट इज भगवान कृष्ण ने अपना विस्तार किए थे कि कोई भी नहीं समझ पाया, यहाँ तक कि भगवान बलराम भी नहीं समझ पाए। भगवान बलराम भी नहीं जान पाए कि इतने लाखों करोड़ों की संख्या में जो बाल गोपाल हैं, सखा लोग हैं, बछड़े हैं, ये और कोई नहीं, कृष्ण ही है। वो तो 1 साल के बाद जाकर के भगवान बलराम को हिंट लगता है, जब वो एक अद्भुत लीला देखे कि कैसे जो बछड़े लोग हैं, ये बछड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन गाय जो अपने नए बछड़ों को जन्म दी है, तो उनसे ज्यादा प्रेम इन बड़े बछड़ों को क्यों कर रही है। और वहीं दूसरी ओर जो सखा लोग हैं, तो उनके उनकी जो माएँ हैं, गोपियां हैं, वो अपने बच्चों से ज्यादा कृष्ण को प्रेम करती थी। लेकिन अभी इस 1 साल के दौरान भगवान बलराम देखे कि ये लोग अपने ही बच्चों से कृष्ण के जैसा प्रेम कैसे कर रहे हैं। तब उनको डाउट आया, क्वेश्चन मार्क आया कि ये लोग कोई और तो नहीं कहीं। तब वो भगवान को ही फिर पूछते हैं। भगवान फिर बताते हैं कि मैं ही हूँ। यानी समझ सकते हैं, इसलिए कृष्ण एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या, जय जैसे न चाहे तैसे करे सब नृत्या। इसलिए ओनली मास्टर इज कृष्ण, केवल कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है, बाकी सब उनके भृत्य हैं। यहाँ तक कि भगवान बलराम भी। तो जब भगवान बलराम ही भगवान कृष्ण की जो है आपको पूरी तरह से नहीं समझ पाए, तो भगवान बलराम से तो बाकी सारे विष्णु तत्व आते हैं, बाकी जितने भी नारायण मूर्ति हैं वैकुंठ में, और तीनों विष्णु, महाविष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, और जितने भी अवतार हैं, फिर जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी जीवात्मा हैं, सब ऐसे प्रकट होते हैं। तो वो कैसे समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण की लीलाएं, कार्यकलाप बहुत अद्भुत है। ये बालक कभु नहे प्राकृत छायाल, रूपे आचरण येने श्री बाल गोपाल। यथा अमानुषी कर्म निरवधि करे, ए बुझी खेले न कृष्ण ए शिशु शरीरे। तो सोच रहे हैं विश्वरूप, हाँ, कि मैं समझ सकता हूँ इसके दिव्य असाधारण लीलाओं से, जो ये निरंतर करता रहता है, कि ऐसा प्रतीत होता है कि इसके शरीर के द्वारा कृष्ण ही लगता है साक्षात लीला कर रहे हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं। कभी उनको लगता है यही कृष्ण ही है, शायद मेरे कृष्ण यही है। और कभी सोचते हैं कि कृष्ण शायद इनके शरीर में कृष्ण लीला कर रहे हैं। हे मत चिंत्य विश्वरूप महाशाय, कहा रे न भांगे तत्व स्वकर्म कराय। Considering in this way, Vishwarup kept to his own activities and did not disclose this secret to anyone. तो इस प्रकार से विश्वरूप समझ पा रहे थे, तो कुछ कुछ जान पा रहे थे कि ये कृष्ण ही है, लेकिन फिर भी किसी को ये बात डिस्क्लोज नहीं कर रहे। भगवान विश्वरूप तो फिर भी भगवान बलराम ही है। कृष्ण के सबसे जो निकटतम है व्यक्ति है, वो भगवान बलराम है। तो वो समझ पा रहे हैं, लेकिन अन्य जो पार्षद है वो लोग बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। वो तो पूरी तरह से भगवान निमाई की योग माया शक्ति से भ्रमित है। निरवधि थाके सर्व वैष्णवे रसंगे, कृष्ण कथा कृष्ण भक्ति कृष्ण पूजा रंगे। भगवान विश्वरूप निरवधि यानी निरंतर वैष्णव के संग में रहते थे, शुद्ध वैष्णव की सभा में ही अपना समय व्यतीत करते थे। कृष्ण कथा सुनना, कृष्ण कथा करना, कृष्ण भक्ति और कृष्ण की अलग अलग लीलाओं को श्रवण करना, पूजा करना, ये उनका कार्य है। जगत प्रमत्त धन पुत्र विद्या रसे, वैष्णव देखिले मात्र सबे उपहासे। The people of the world were mad for enjoying wealth, children, and education. Whenever they saw the Vaishnavas, they would ridicule them. बाकी अन्य लोग जो थे, वो लोग देख करके, अन्य लोग तो भौतिक भोग करने में व्यस्त रहते थे, पागल रहते थे। इसलिए वो वैष्णव जो गिने चुने वैष्णव थे उस वक्त, शुद्ध वैष्णव, तो उनको देख करके उनको चिढ़ाया करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। ये हमेशा से चली आई है परंपरा।
हाँ, जो भक्त होते हैं वो जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं उनका निंदा करते हैं, और जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो वैष्णव भक्तों का निंदा करते हैं। तो भक्त लोग जो भक्त नहीं है भौतिकवादी व्यक्ति उनको बोलते हैं ये कैसे अपना जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं, पागल हो गए हैं, केवल धन संपत्ति इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। और जो भक्त नहीं होते हैं, जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, वो सोचते हैं ये भक्त लोग कैसे मूर्ख व्यक्ति हैं, पागल हो गए हैं, केवल हरे कृष्णा करते रहते हैं। ये संसार का जो सुख है, संसार के सुख से बेचारे वंचित रह गए हैं, ऐसा वो लोग सोचते हैं। जैसे एक बार एक ब्रह्मचारी अ, घर गए थे, तो उनके माँ बाप उनको एक ज्योतिष के पास लेके गए। तो ज्योतिष उनका कुंडली देखता है, बोलता है बेटा, और उनके माँ बाप को बोलता है देखिए जी, आपके पुत्र का, हाँ, और बेटे को बोलता है आपका, आपके जीवन में स्त्री सुख नहीं लिखा है। तो बड़े दुखी होकर के बेचारा बन के ऐसा बोल रहा था। तो वो प्रभु जी जो ब्रह्मचारी थे, वो बोलते हैं अरे पंडित जी आप ध्यान से देखिए, उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि मेरे जीवन में स्त्री सुख नहीं है, उसमें लिखा है कि मेरे जीवन में स्त्री दुख नहीं है। तो इसलिए ये कैलकुलेशन जो है अलग अलग रहता है हमेशा से। जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं वो सोचते हैं कि बेचारे भगत लोग क्या है, हरे कृष्णा करते रहते हैं, सारे भौतिक सुख से बेचारे कुछ इनको सुख नहीं मिलता, कुछ मजा नहीं करते हैं। हाँ, चार नियम पालन करना पड़ता है, बिना कुछ बाहर का खा भी नहीं सकते हैं, केवल भगवान को भोग लगा के ही खाएंगे। हाँ, कुछ ठंडा कोला पेप्सी कोला ये सब नहीं पी सकते, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, कैसा इनका जीवन है। तो वो लोग सोचते हैं कि हम बेचारे हैं, और वही भक्त लोग सोचते हैं कि वो देखो बेचारे कैसे हैं, कितना संघर्ष करके मेहनत कर करके दो वक्त का रोटी कमाते हैं। और भागवत में तो तुलना किया गया, गधे से तुलना किया गया। गधा पूरा दिन भर खूब मेहनत करता है, लास्ट में धोबी थोड़ा सा उनको खाने को दे देता है। तो एनीवे, तो इसी तरह से नवद्वीप में भी हाल था। वैष्णव लोगों को देख करके ये अभक्त लोग उपहास करते थे। जगत प्रमत्त धन पुत्र विद्या रस से, धन पुत्र विद्या के रस में जो जगत पूरे भौतिकवादी लोग प्रमत्त थे, पागल थे। वैष्णव देखिले मात्र सब उपहास है, वैष्णव को देख करके उपहास किया करते थे। आर्य तर जा पड़े सब वैष्णव देखिया, यति सती तपस्वियो याई बे मरिया। They would compose blasphemous rhymes and recite them when they saw a Vaishnav. They challenged, what is the use of being a sannyasi, a chaste wife or a tapasvi? They must also die. इस प्रकार से उपहास उड़ाते थे, वो अलग अलग कविता बना करके और भक्तों को मजाक उड़ाते थे कि क्या ये लोग सन्यासी बन के घूम रहे हैं, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, तपस्या करते हैं, सुबह सुबह उठ जाते हैं, हाँ, खाओ पियो आनंद करो, चार वक्त फिलोसफी, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। तो चार्वाक मुनि करके एक मुनि हुए, जो नास्तिक मुनि हुए, तो उन्होंने ऐसे ही एक श्लोक लिखा। वो बोलते हैं कि जब तक जीवन मिला है, यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जीवन मिला है तब तक सुखपूर्वक जियो। हाँ, और सुखपूर्वक जियो कैसे जीना है? घी पियो, घी खाओ, घी में फ्राई कर करके खाओ, वो सुख मानते हैं। तो बोले, फिर कोई बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है, घी कहाँ से लाऊं? हाँ, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, ऋण ले लो, पैसा नहीं है तो कर्जा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन क्यों लेना, तुम्हारे वंशज लोग आएंगे चुकाते रहेंगे, तुम घी पी के निकल जाओ इधर से, चोरी कर लो, कोई ऋण नहीं देगा तो चोरी कर लो, क्या टेंशन है। तो ये फिलॉसफी किसकी होती है? मटेरियलिस्टिक लोगों की होती है, भौतिकवादी व्यक्तियों की होती है। वो सोचते हैं कि किसी को भी धोखा दे करके कैसे भी ये न के न प्रकार है ना। हाँ, जैसे भक्तों का फिलॉसफी होता है ये न के न प्रकार है ना मना कृष्ण निवेश, किसी भी तरीके से कुछ भी हो जाए हमेशा कृष्ण का चिंतन करना है, कृष्ण का सेवा करना है। तो वैसे भौतिकवादी व्यक्ति को होता है कि ये न के न प्रकार है ना, हाँ, किसी भी तरीके से अपनी इंद्रिय तृप्ति की संसाधन जोड़ी एकत्रित कर लो। तो ये हमेशा इसलिए ये गैप बना रहेगा, इसलिए कभी टेंशन नहीं लेने का कि प्रभु जी हम लोगों को बहुत, ये लोग उपहास करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम भक्ति करते हैं। तो आप भक्ति करते रहिए, और जो मजाक उड़ाने वाले वो तो उड़ाते रहेंगे। इसलिए जब हम अच्छे से शास्त्र सुनेंगे, भक्ति के महत्व को सुनेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि फिर ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हाथी चले बाजार, बाकी आपको पता है, तो फिर हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता है,
कोई कितना भी कुछ बोलता रहे, क्या फर्क पड़ेगा, अपना भक्ति अच्छे से करता रहेगा भक्त जो दृढ़ निश्चयी। तारे बोले सुकृति ये ढोला घोड़ा चढ़े, 10-20 जन यार आगे पाछे रड़े। We consider someone pious if he can ride on a palanquin or horse surrounded by 10 or 20 people। हाँ, तो वही पहले की बात है, 500 साल पहले की बात है। तो ये जो भौतिकवादी व्यक्ति होते थे वो सोचते थे हम उसको महान मानते हैं, वो सोचते हैं वो व्यक्ति महान है जो बढ़िया पालकी में चले और घोड़े में रथ सवारी करे और जिसके आगे पीछे 10-20 लोग चल रहे हैं। आज के समय में दूसरा केस हो गया है, उसको महान मानते हैं जो BMW में चले और जिसके आगे पीछे कई लोग, जिसके आगे पीछे नहीं, जिसके सोशल मीडिया में मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हैं, उसको महान मानते हैं। ये मटेरियल कैलकुलेशन। ये गोसाई भावे करह क्रंदन, तबु दरिद्र दुख न है खंडन। तो ये नास्तिक लोग भक्तों को दोष देते हैं, बोलते हैं यू ऑल क्राई फॉर द लॉर्ड विथ लव एंड डिवोशन येट यू रिमेन पॉवर्टी स्ट्रिकन, व्हाट इज द यूज। आप लोग इतना जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जब करते रहते हो, एक दो मंत्र में पेट नहीं भरता, एक दो माला में भी नहीं पड़ता है। और कुछ लोग तो इतने इतने ज्यादा इतने ज्यादा वो हो जाते हैं, 16 माला में भी पेट नहीं भरता, 8-8 घंटे जप करते रहते हैं। क्या फायदा हुआ तुम्हारा इस प्रकार की भक्ति करने का, हमेशा तो गरीब बने रहते हैं। इस तरह से जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो कभी समझ नहीं पाते हैं कि भक्त जो भगवान का आश्रय लेता है, नाम जप करता है, उनको प्रेम करता है, सेवा करता है, तो उसका उद्देश्य भौतिक सफलता प्राप्त करने के लिए नहीं है। क्योंकि भौतिकवादी लोग तो भौतिक सफलता ही देखते हैं, जिससे हम लोग अपने आप को जज कर सकते हैं कि हम अगर भक्ति कर रहे हैं और भक्ति के फल के रूप में हम कुछ भौतिक चीजों को आशा करते हैं, तो इसका मतलब हम किस लेवल के भक्त हैं। इसलिए भक्त मतलब जो किसी भी भौतिक चीज को प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं करता, वो भगवान को प्राप्त करने के लिए नाम जप करता है, नाम जप, नाम हरि नाम की कृपा प्राप्त करने। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा किसी ने, सो व्हाट यू विल गेट आफ्टर चैंटिंग हरे कृष्ण, आपको क्या प्राप्त होगा। हरे कृष्ण आप जप कर रहे हैं, इतना जोर दे रहे हैं कि हरे कृष्ण जप करना चाहिए, हमारा प्रोसेस है, तो इससे इसको करने से आपको क्या मिलेगा। प्रभुपाद जी सिंपल से उत्तर दिए, जो सामने वाला व्यक्ति तो समझ ही नहीं पाया, उसके तो खोपड़ी के परे निकल गया। प्रभुपाद जी बोले द गोल ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा इज मोर चैंटिंग। तो वो समझ ही नहीं पाया। तो ये है भक्त का भाव, शुद्ध भक्त का ये भाव होता है। वो नाम जप करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, कितना माला जप कर रहे हो, डेली 64 माला जप कर रहे हैं, क्या प्राप्त करना है आपको, 1 साल 2 साल 10 साल जितना भी आप करते जा रहे हो, क्या गोल है, लक्ष्य क्या है आपका। लक्ष्य ये है कि हम 64 माला भी कर पा रहे हैं, बस हमारा लक्ष्य है कि हम 24 घंटे जप करते रहे, ये लक्ष्य है हरे कृष्ण महामंत्र जप करने। तो जो भक्त होगा केवल यही वही ये भाव रख पाएगा, वही इस चीज को अप्रिशिएट कर पाएगा। जो भक्त नहीं है वो बेचारे परेशान हो जाएंगे, बोले ये कैसा गोल है। घन घन हरि हरि बलि छाड़ डाक, वृद्ध है गोसाई सुनी ले बड़ डाक। You loudly and repeatedly chant the name of Lord Hari, but he becomes angry when anyone loudly chants his name। तो ये लोग जो थे भौतिकवादी, ये भक्त नहीं हैं लेकिन सो कॉल्ड रिलीजियस लोग हैं, तथा कथित स्पेशली स्मारती या कर्मकांडी लोग। तो ये लोग वैष्णवों को दोष देते थे, बोलते थे तुम लोग इतना जोर जोर से हरि कीर्तन करते हो, ये भगवान हरि विश्राम कर रहे हैं, उनको उठा दोगे तुम लोग, उनको क्रोधित कर दोगे, वो आके सब तहस नहस कर देंगे, भूकंप ला देंगे, महामारी आ जाएगी, आप ही लोग का दोष होगा। और ऐसा कुछ हुआ, देख लो। नवदीप में रह रहे हैं ना, नवदीप में तो आता रहता था बाढ़ वगैरह। तो बोलते हैं तुम लोग जोर जोर से नाम ले रहे हो, वहां पे गोसाई विश्राम कर रहे हैं, गोसाई मतलब भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, वो उठेंगे, क्रोध होंगे, और अगर इस बार अगर बाढ़ आया ना तो हम तुम्हारे से तुम्हारे पूरे परिवार वालों को, तुम्हारे घर को गंगा में डुबा देंगे जान। इस प्रकार से बड़ा प्रताड़ना किया करते थे वो लोग। इस तरह से यही मत बोले कृष्ण भक्ति शून्य जने, सुनी महा दुख पाए भागवत गण। इस प्रकार से जो वैष्णवों को निंदा करते थे, उपहास करते थे, तो जो भागवत लोग होते थे, वैष्णव होते थे, वो लोग बड़ा ही दुख पाते थे सब सुन करके। दुख इसलिए नहीं होता था कि हमको इस प्रकार से अपमानित कर रहे हैं, अपने अपमान के कारण दुख नहीं होता था। वैष्णवों को दुख होता था कि देखो कितना बड़ा इनका दुर्भाग्य है कि ये लोग भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, भगवान साधु संत का यहाँ पे साधु संत उपलब्ध हैं, लेकिन ये लोग मूर्ख लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं और कृष्ण भक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहते। स्वीकार करना तो दूर की बात है, कृष्ण भक्ति को ये
ये लोग बकवास समझते हैं, नॉनसेंस समझते हैं। ये इतना बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसलिए भक्त लोग बड़े दुखी होते थे और मन ही मन में प्रार्थना करते थे भगवान से कि भगवान आप कुछ करिए, इनका हृदय परिवर्तन करिए, इनका भी उद्धार करिए। ये भक्तों का भाव होता था। तो अद्वैताचार्य विशेष रूप से, अद्वैताचार्य सारे वैष्णवों में प्रधान इस रूप में। तो इस प्रकार से वो भगवान को प्रार्थना करते थे और चैतन्य महाप्रभु का अवतरित कराए। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।